Class 2 Marigold Poetry. The main purpose of the poetry is to familiarize the learner with the true spirit of any language. Upon completion of this content, the students will be able to develop rhythmic sense of poetry, enhance memorization skill, develop and enhance self-expression, broaden vocabulary. हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अभी तो आपको पूरा टाइम घर पर ही रहना पड़ रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अब आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है। आप स्कूल में भी नहीं आ पा रहे हैं। पहले तो आप स्कूल में आते थे, खूब खेलना कूदना और मस्ती होती थी, लेकिन वो सब तो अब नहीं हो पा रहा। देखा ना बेटा, घर में रहना कितना बोरिंग और कितना परेशान करने वाला होने लगा है। लेकिन बेटा, आपने कभी सोचा कि जैसे हम घर में रहकर इतने परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं, जबकि अभी तो आपको मुश्किल से 2-4 महीने हुए हैं और आप इतने परेशान हो गए। तो सोचिए कि जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उन्हें तो हमेशा अपने पिंजरों में बंद रहना पड़ता है। उनका खाना, पीना, सोना, जागना सब कुछ पिंजरे में। उनके चलने-फिरने के लिए भी जगह बहुत कम होती है, लेकिन उन्हें पिंजरों में ही रहना पड़ता है। अब आप सोचेंगे अगर ऐसा है, तो इन एनिमल्स को पिंजरे में क्यों रखा जाता है? तो बेटा एनिमल्स को उनकी सेफ्टी के लिए पिंजरे में रखा जाता है ताकि वो बाहर आए तो किसी के लिए भी नुकसान ना हो, ना एनिमल्स के लिए और ना ही हम लोगों के लिए। अब जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को बेसिकली एनिमल्स का जो घर होता है बेटा वो जंगल होता है। लेकिन इन एनिमल्स को देखने के लिए हम जंगल में तो जा नहीं सकते। हम अपने घरों के आसपास थोड़े बहुत एनिमल्स को देख सकते हैं, लेकिन ये एनिमल्स वो हैं जिन्हें हम पालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने आसपास नहीं देख पाते। ये एनिमल्स ज़्यादातर जंगल में रहते हैं। तो आप सभी बच्चे इन एनिमल्स को देख सकें और इन्हें पहचान सकें, इसके लिए एक ऐसी जगह बनाई गई बेटा, जहाँ पर इन सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके उनके एक साथ रखा जाता है, जहाँ पर उनकी पूरी केयर होती है और उनके खाने-पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। और उस जगह को जानते हो हम क्या कहते हैं? उस जगह का नाम है ज़ू। ज़ू यानी चिड़ियाघर। आप सोचेंगे चिड़ियाघर नाम है, तो फिर तो इसमें चिड़िया ही होंगी। नहीं बेटा, इसका नाम ज़रूर चिड़ियाघर है, लेकिन इसमें चिड़िया के अलावा बहुत सारे जानवरों को भी रखा जाता है। आप भी ज़रूर कभी ना कभी अपने मम्मी-पापा या स्कूल टीचर के साथ ज़ू में ज़रूर गए होंगे। गए हो ना? आया याद थोड़ा-सा? वेरी गुड। तो बेटा जब भी कभी आप ज़ू में जाएँ, तो आप एनिमल के साथ बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से पेश आएँ। क्योंकि एनिमल्स हमेशा पिंजरों में रहकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अगर जब हम उन्हें ज़ू में देखने जाते हैं, हम उन्हें छेड़ें या परेशान करें, तो वो और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज बेटे मैं आपको एक ऐसी ही पोयम, बहुत प्यारी छोटी-सी पोयम है, आपकी क्लास 2nd की यूनिट 5 में ज़ू मैनर्स पोयम है, जो कि बहुत ही अच्छी पोयम है। इसमें हम सीखेंगे कि अगर हम कभी ज़ू में घूमने के लिए जाएँ, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम पोएम रेसिटेशन करेंगे और पोएम रेसिटेशन से पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझेंगे, जिससे हमें ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा? तो लेट्स बिगिन विद द न्यू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ प्राउड। प्राउड मीन्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपने आप पर हमें गर्व होना। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें अपने आप पर बहुत गर्व होता है। नोबल। नोबल यानी गुड, बहुत अच्छा। वाइज। वाइज मीन्स इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी समझदार। पेंगुइन्स। Penguins are the aquatic birds
which cannot fly. पेंगुइन्स बेटा एक बर्ड होती हैं, लेकिन ये ऐसी बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती. Strutting. Strutting is the way of walking of penguins. पेंगुइन्स का जो वॉकिंग स्टाइल है, पेंगुइन्स के चलने का जो तरीका है, उसे हम कहते हैं स्ट्रटिंग. रिमार्क्स. रिमार्क्स मीन्स कमेंट. कमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा बोलना. कमेंट गुड भी हो सकता है और कमेंट बैड भी हो सकता है. रिमार्क, कमेंट. कमेंट यानी किसी के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा बोलना. हम्प. हम्प इज द रेज्ड एरिया ऑन कैमल्स बैक. आपने ऊंट को जरूर देखा होगा, कैमल को देखा होगा पिक्चर्स में भी, और नॉर्मल आप अपने आसपास भी शायद आपने कभी देखा हो. तो कैमल की जो पीठ का हिस्सा है वो थोड़ा सा उभरा हुआ सा रहता है. उसके उस उभरे हुए हिस्से को हम कहते हैं हम्प यानी कूबड़. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर पोयम जू मैनर्स. आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे बेटा, और इन वर्ड मीनिंग्स को समझने के बाद जब हम पोयम रेसिटेशन करेंगे तो पोयम आपको और अच्छे से समझ आएगी. जू मैनर्स पोयम एलिन मथायस ने लिखी है. इसके जो पोएट हैं उनका नाम अलीन मथायस है. अब मैं इस पोयम को रिसाइट करूंगी और फिर आप भी इसको मेरे साथ साथ रिसाइट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बी केयरफुल what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you and me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. So this was the poem recitation. You have to recite this poem. अब हम इस पोयम को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे कि पोयम में जो पोएट है अलीन मथायस वो हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या हमें समझाना चाह रहा है. सो द फर्स्ट स्टैंजा सेज, बी केयरफुल what you say or do when you visit the animals at the zoo. आप जब भी कभी जू में जाएं घूमने के लिए तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप एनिमल्स को क्या बोलते हैं या आप एनिमल्स के साथ कैसे पेश आते हैं. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स hump. He is very proud of his noble bump. कैमल की बैक पर जो हम्प होता है उसे देखकर आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कैमल को अपने इस हम्प के ऊपर बहुत प्राउड है, उसे बहुत अच्छा लगता है. जानते हैं कैमल को इसके ऊपर प्राउड क्यों है? बिकॉज कैमल अपने इस हम्प में बहुत सारा पानी स्टोर कर सकता है, इसलिए उसको अपना ये हम्प बहुत प्यारा लगता है. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. ही थिंक्स ही इज एज वाइज as you and me. और जब आप चिंपैंजी को देखें तो कभी भी उसके ऊपर हंसे नहीं, कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाएं, बिकॉज चिंपैंजी बेटा हमेशा हम लोगों जैसी हरकतें करता है. अब आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी, और अगर कभी आप जू में गए होंगे तो जो मंकी और चिंपैंजी होते हैं वो बिल्कुल हम लोगों की तरह ही हिलते जुलते हैं, हम लोगों की तरह ही वो नकल करने की कोशिश करते हैं. इसलिए हमें कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो नकलची हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार होते हैं. जो एक्शन हम करते हैं उसी एक्शन को देखकर वो भी वो एक्शन कर सकते हैं.
इसलिए हमें चिंपैंज़ी का कभी भी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. अब जब कभी आप पेंगुइन को चलते हुए देखें, जैसे कि आपको यहाँ सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि पेंगुइन के चलने का एक अपना स्टाइल है। बेटा हर एनिमल का ना अपना चलने का एक स्टाइल होता है और वो एनिमल उसी स्टाइल से चलता है। तो हमें कभी भी किसी भी एनिमल के चलने के स्टाइल का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए कि देखो, देखो कैसे चल रहा है। नो, क्योंकि एनिमल इस बात को समझते हैं कि आप उनके ऊपर बैड कमेंट कर रहे हैं या गुड कमेंट कर रहे हैं। Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo. जब आप ज़ू में जाएँगे, उन एनिमल्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आएँगे, उनके साथ प्यार से पेश आएँगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे, तो ज़ू आपको हमेशा वेलकम करेगा। यानी ज़ू के जो एनिमल्स होंगे, वो आपको देखकर खुश होंगे, आपको देखकर वो परेशान नहीं होंगे। सो दिस वाज़ आवर पोएम ऑफ ज़ू मैनर्स। आई होप कि आपने इस पोएम से बहुत कुछ सीखा होगा कि अगर हम कभी ज़ू में घूमने जाएँ, तो हमें एनिमल्स के साथ कैसे पेश आना है। इसके अलावा बेटा ज़रूरी नहीं है कि जब आप ज़ू में जाएँ तभी आप एनिमल से अच्छे से पेश आएँ। आपको अपने आस-पास भी जो एनिमल्स दिखाई देते हैं, आपको उनके साथ भी बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से पेश आना चाहिए। ये हमारी ज़ू मैनर्स पोएम का फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको पूरी पोएम एक्सप्लेन करके बताई, उसका मीनिंग बताया। अब इसकी हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे। उस वीडियो में आप सभी बच्चे जो आपकी पोएम के पीछे एक्सरसाइज़ वर्क दिया है, जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, हम उन्हें करेंगे।